यानी सूरज से आने वाला उजाला मतलब प्रकाश। भूगोल की भाषा में उजाले को प्रकाश कहते हैं। सूरज से आने वाली ऊष्मा मतलब उसको भूगोल की भाषा में ऊष्मा कहा, लेकिन गर्मी का अपनी काम चला हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि सूरज से आने वाला जो प्रकाश है, कौन सा प्रकाश? सूरज से आने वाले प्रकाश और ऊष्मा दोनों को कहते हैं सौर विकिरण। और विकिरण इसलिए कहते हैं कि बिना माध्यम से आ रहा है, कोई उसको लेके नहीं आ रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक आ रहा है। कोई लेके आ रहा है? नहीं आ रहा है, अपने आप आ रहे हैं, इसलिए कहा उसको भी किरण। पर वो सूरज से आ रहा है इसलिए कहा सौर विकिरण। ठीक है, अब वो सौर विकिरण आया, प्रकाश और ऊष्मा के रूप में आया, पृथ्वी पर टकराया और वापस जब जाने लगा तो उसको कहा हमने पार्थिव विकिरण। आया था तब कहा सौर विकिरण, जब जाने लगा तो कहा पार्थिव विकिरण। अब पार्थिव विकिरण की खास बात ये है कि जब सौर विकिरण उधर से आ रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको आने दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहती है सौर विकिरण को भाई आ जाओ आ जाओ, लेकिन जब यही विकिरण पार्थिव विकिरण बनकर वापस जाने लगता है वायुमंडल से बाहर, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बोलती किधर चले, आ तो गए हो पर जा नहीं सकते मेरे बिना पूछे। कौन बोलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि पार्थिव विकिरण को रोक देती है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी है। अब हम कहते हैं कि सौर विकिरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। अब जब अपारदर्शी हो गई, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती तो ये इसको कम रोकती, ज्यादा वाला भाग ऊपर चला जाता वायुमंडल से बाहर, तो कम बचता ये विकिरण। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये विकिरण ज्यादा मात्रा में यही रह जाता है, धरती के वायुमंडल में ही रह जाता है। कौन? ये विकिरण। और विकिरण से होती गर्मी पैदा। तो इसीलिए विश्व की सरकारें ये कोशिश कर रही है कि इसकी मात्रा ना बढ़े। इसी के कारण तो गड़बड़ हो रही है, भूतापन यानी ग्लोबल वार्मिंग तो इसीलिए हो रही कि सौर विकिरण आ रहा है ठीक है, लेकिन जब वो गर्मी और प्रकाश वापस लौटना चाहता है और अगर वो वापस लौट गया तो गर्मी पैदा हो ही नहीं सकती, लेकिन ये वापस लौटने ही नहीं दे रही, तो